अध्यापक साथियों नमस्कार। इस वीडियो के माध्यम से हम जानेंगे कि SDMIS यानी स्टूडेंट डाटा UDIS में किस प्रकार अपडेट करना है। इस वीडियो में हम एक्सेल के माध्यम से जो एक्सेल की शीट्स हमें दी गई थी या एक्सेल की शीट्स में जो डाटा है वो हम किस प्रकार अपडेट कर सकते हैं, उसके लिए हमें जो लिंक दिया जाएगा उसके माध्यम से हम जिस प्रकार UDIS में लॉगिन करते हैं उसी प्रकार हम इसमें अपने स्कूल की जो क्रेडेंशियल है उनका इस्तेमाल करते हुए हम लॉगिन करेंगे और उसके बाद हमारा हमारे पास स्कूल डाटा मैनेजमेंट के लिए या स्टूडेंट डाटा के लिए जो है वो पोर्टल ओपन हो जाएगा। अभी मैंने खंड स्तर के यूजर आईडी से लॉगिन किया है, इसलिए मेरे पास सभी स्कूल दिख रहे हैं। अदरवाइज जब स्कूल फर्स्ट टाइम लॉगिन करेगा इस प्रकार की स्क्रीन वहां पर दिखाई देगी। इसमें हमारा सबसे पहला स्टेप रहेगा, हम यहाँ पर चेक करें कि स्कूल के जो हमारे जो क्लासेस हैं उसका जो हमारा मैनेजमेंट है और कैटेगरीज है वो हमारी ठीक है या नहीं है। अगर वो नहीं है तो आप खंड स्तर से संपर्क करके इसको ठीक करवा सकते हैं। इसमें सबसे पहले हमें अपने स्कूल में जितनी हमारी कक्षाएं हैं, जैसे अभी मैंने एक स्कूल ऑप्ट किया है जिसमें कक्षा 6 से 8 तक की कक्षाएं हमारी कार्यरत है। ये एक मिडिल स्कूल है। तो इसमें सबसे पहला कार्य हमारा है इसमें सेक्शंस ऐड करना। इस सेक्शंस को ऐड करने के लिए यहाँ पर ऐड सेक्शन बटन उपलब्ध है। अदरवाइज हम स्कूल प्रोफाइल से जाकर भी हम सेक्शन ऐड कर पाएंगे। इसमें ऐड सेक्शन प्रेस करते ही इस विंडो में हमारे पास सेक्शंस के बारे में पूछा जाएगा। जैसे ये कक्षा 6 से 8 तक का स्कूल है तो कक्षा 6 में कितने सेक्शन है। जैसे मैंने अभी एक सेक्शन मान लीजिए कक्षा 6 में है तो उसका माध्यम कौन सा है, हिंदी है या इंग्लिश है। जिस भी कक्षा का जो भी हमारा मीडियम ऑफ इंस्ट्रक्शन है हम उसके अकॉर्डिंगली इसको सिलेक्ट करके सेक्शंस ऐड कर लेंगे। अगर हम एक्सेल के माध्यम से डाटा अपडेट कर रहे हैं तो हमें जितने भी हमारे स्कूल के अंदर सेक्शंस हैं या जितने भी क्लास वाइज सेक्शंस हैं वो हमें एक बार कंप्लीट कर देने होंगे। उसके बाद ही हम इसको हम बल्क अपलोड बोलते हैं। तो बल्क अपलोड की प्रक्रिया हमारी तभी ओपन हो पाएगी। अब जैसे मैंने तीनों कक्षाओं के लिए 6, 7, 8 के लिए एक एक सेक्शन जो है वो क्रिएट कर लिया। अगर हमारे पास किसी कक्षा में एक से ज्यादा सेक्शन है तो हम उसको भी क्रिएट कर सकते हैं। जैसे कक्षा 6 के लिए मैंने एक और सेक्शन, मान लीजिए वो इंग्लिश माध्यम का है, वो सिलेक्ट किया। तो यहाँ पर मेरे पास कक्षा 6 में 2 सेक्शन जो है वो उपलब्ध हो गए। ये सेक्शन क्रिएशन की जो प्रक्रिया है ये वन टाइम है। इसमें अब किसी भी कक्षा में हम एक सेक्शन अगर हमने क्रिएट कर लिया तो हम उसको डिलीट नहीं कर पाएंगे, लेकिन एक से ज्यादा अगर सेक्शन हमारा गलती से क्रिएट हो गया है तो हम उसको डिलीट कर सकते हैं जब तक उसमें बच्चों की हमने डाटा एंट्री नहीं की है। तो इसको मैंने एक जो इंग्लिश सेक्शन वैसे ही चेकिंग के लिए बनाया था वो मैंने इसमें से हटा दिया है। सो लेकिन ये जो एक सेक्शन है हिंदी वाला ये मेरा जो है वो चेंज नहीं होगा। अगर मान लीजिए मैंने गलती से मीडियम ऑफ इंस्ट्रक्शन इसमें गलत सिलेक्ट किया तो इसको हम एडिट कर सकते हैं। एडिट करने के लिए सिंपल यहाँ से एडिट बटन पे जाके हम दूसरा जो माध्यम है हम वो सिलेक्ट कर सकते हैं। इसके बाद हमारा यहाँ वाला पोर्शन जो है वो कंप्लीट हो जाता है। इसके बाद नेक्स्ट स्टेप है हमारा स्कूल डैशबोर्ड। स्कूल डैशबोर्ड पर हम जाएंगे। यहाँ पर अगर हम एक्सेल के माध्यम से डाटा एंट्री करना चाह रहे हैं या एक्सेल में हमारे पास डाटा उपलब्ध है तो हम यहाँ पर बल्क अपलोड मॉड्यूल को जो है वो सिलेक्ट करेंगे। इसके बाद हमारे पास एक यहाँ पर इंस्ट्रक्शंस की स्क्रीन उपलब्ध है जिसमें सिंपल इंस्ट्रक्शंस दी गई हैं कि क्या क्या चीजें चेक करनी है। इसको सिलेक्ट करने के बाद हमारे पास इस विंडो में ऑप्शन अवेलेबल है जहां पर अपलोड के लिए जो है वो अ, हम जो है वो एक्सेल की फाइल अपलोड कर सकते हैं। अगर एक्सेल की फाइल का टेम्पलेट हमारे पास उपलब्ध नहीं है जिसमें हम डाटा कलेक्ट करते हैं तो हम यहाँ से एम्प्टी जो कलेक्शन का जो एक्सेल फाइल है वो यहाँ से भी हम डाउनलोड कर सकते हैं। यहाँ से डाउनलोड करते ही ये फाइल हमारे पास यहाँ पर उपलब्ध हो गई। यहाँ पर से इसको जैसे ही मैंने ओपन किया हमारे यहाँ पर ये मैक्रोज इनेबल फाइल है। तो यहाँ ये मैक्रो इनेबल करने के लिए हमारे पास जो है वो वार्निंग देता है
तो यहाँ से हमने इसको इनेबल दिस कंटेंट कर देना है, या कुछ अलग एक्सेस के ऊपर यहाँ ऊपर भी जो है वो अलग से वार्निंग आएगी, तो उसको हमें एक्सेप्ट करना है। सो इसके बाद ये हमारे स्कूल की एक एक्सेल की फाइल जो है वो हमारे पास डाउनलोड होगी, जिसके अंदर हम जो है वो इंफॉर्मेशन दे सकते हैं। सो इन इंफॉर्मेशन के इसके साथ साथ जो है वो ऑलरेडी मैंने जो है वो इसी स्कूल की एक्सेल की फाइल जो है वो प्रिपेयर कर रखी है। सो हम उसके अंदर हमारे पास डाटा है। इस फाइल को अगर मैं आपको शो करूं तो यहाँ पर हमने इसमें डाटा ऑलरेडी भर के रखा हुआ है। तो इसके अंदर हम जब डाटा हमारा स्टूडेंट वाइज डाटा इसमें एंटर्ड है तो हम इसको वैलिडेट करेंगे। अगर इसके अंदर किसी भी कॉलम में कोई एरर नहीं है तो ये डाटा इसका वैलिडेट हो जाएगा। इसके बाद इसको सिंपल सेव करेंगे। सेव एज नहीं करना है, सेव करेंगे तो इसकी फाइल वैसे की वैसे ही उसी एक्सटेंशन में रहेगी। इसके बाद हम यहाँ से अगर हमारे पास ये फाइल रेडी है तो हम ब्राउज फॉर फाइल इस ऑप्शन को सिलेक्ट करेंगे, और जो हमारी जिसमें हमने डाटा एंटर कर रखा है उस फाइल को हम सिलेक्ट करेंगे। इस फाइल को सिलेक्ट करते ही ये हमारे पास हमने यहाँ पर अपलोड के लिए अवेलेबल है। यहाँ से अपलोड एक्सेल बटन प्रेस करेंगे। अगर इसमें कोई एरर नहीं है तो ये सक्सेसफुली हमारी अपलोड हो गई है। इसके बाद दूसरा स्टेप है हमारा, इस प्रोसेस बटन के ऊपर जाके हम इसको प्रोसीड करेंगे। यहाँ पर ये ऑनलाइन चेक करेगा कि कौन कौन सी इसके अंदर हमारे अगर कोई कमी है एक्सेल के फाइल के अंदर तो उसके रिलेटेड ये इंफॉर्मेशन जो है वो यहाँ से चेक करके उसके अगर कोई एरर है तो उन एरर्स के बारे में बताएगा। अभी जैसे ये मेंशन कर रहा है कि इसके अंदर 27 एरर्स हैं, तो इसको ओके करते ही हम यहाँ पर डाउनलोड वैलिडेटेड एक्सेल इसको हम सिलेक्ट करेंगे। यहाँ से हम उस फाइल को देख सकते हैं कि उसके अंदर ये एक फाइल हमारे पास दोबारा से डाउनलोड होने के लिए अवेलेबल होगी। इसके अंदर अब हम चेक कर सकते हैं कि कौन सी एरर्स इसके अंदर होंगी। सो ये एक्सेल की फाइल जो है वो ये हमारी अब डाउनलोड होकर हमें वापस मिली है। यहाँ पर जहां भी एरर होगी वो वाला सेल जो है वो हमारे पास येलो में दिखाया जाएगा। अगर किसी भी सेल के अंदर हमारे जो है वो एरर है, फॉर एग्जांपल यहाँ पर ये जो एड्रेस है, एड्रेस फील्ड के अंदर हमारे पास एरर्स शो कर रहा है। वो इस कारण से बिकॉज इसके अंदर हमारे पास जो स्पेशल करेक्टर्स हैं जैसे डॉट है या एंड सिंबल है, ये हमारे को अलाउड नहीं है। तो इसके लिए हमें इनको रिमूव करना है। इसके लिए हम यहाँ से एक ऑप्शन है हमारी रिप्लेस पे जाके, जैसे हम डॉट्स को मैंने रिमूव करना है तो मैंने रिप्लेस ऑल कर दिया इस सारे सेक्शन को सिलेक्ट करके। इसी तरह मैंने यहाँ से एंड सिंबल मुझे दिख रहा है इसमें, तो मैंने एंड सिंबल को भी जो है वो एम्प्टी स्पेस से जो है वो रिप्लेस कर दिया। सो आफ्टर दिस ये अब हमारे ये वाली एरर जो है वो यहाँ से रिमूव हो गई होनी चाहिए। वैलिडेट डाटा करेंगे तो अभी ये दूसरे तरीके से इसने वैलिडेट किया है, तो ये डाउनलोड के समय 2-3 फील्ड्स के अंदर ये इंफॉर्मेशन अपने आप ये ऐड कर रहा है। इनको हमें रिमूव करना है। जैसे सेंट्रल स्कॉलरशिप वाले पोर्शन में हमारे पहले ये सेल खाली थे, अभी इसके अंदर जब डाउनलोड किया है तो ये अवेलेबल हो गए हैं दोबारा से, तो इनको हमें रिमूव कर देना है। इसके बाद अगेन मैं इसको वैलिडेट करता हूं। सो अब हमारी जो वैलिडेशन है वो सक्सेसफुल हो गई है। सो इसको सेव करने के बाद अब ये जो मेरी फाइल थी जो अभी डाउनलोड की हुई थी, इसमें ये 7736 लास्ट है इस फाइल का नाम। तो इस फाइल को अब मैं दोबारा से अपलोड करूंगा, अपलोड न्यू टेम्पलेट करके ब्राउज फॉर फाइल। तो इसको अब मैंने ये मेरे पास डाउनलोड्स में अवेलेबल है। सो डाउनलोड्स के अंदर हमारी जो फाइल्स हैं
ये मेरी फाइल अवेलेबल है यहाँ पर, जो मैंने अभी आपको बताया था। ये वाली फाइल, इसको ओपन करेंगे। अगेन ये अपलोड, अगेन ये सक्सेसफुल इसने मेंशन किया। अब फिर से प्रोसेस करके प्रोसीड, अपलोडेड सक्सेसफुली, टोटल नंबर ऑफ रिकॉर्ड 27, टोटल एरर रिकॉर्ड 0। सो अब ये वाला पोर्शन हमारा सक्सेसफुल हो गया है, तो इसको अब मैं फाइनल अपलोड करके जो है वो प्रोसीड कर सकता हूँ। तो जैसे ही मैंने इसको फाइनल अपलोड किया, ये डाटा जो है वो सक्सेसफुली अपडेटेड हो गया। सो अब अगर मैं स्कूल के जो डैशबोर्ड है वहां जाऊंगा, तो यहाँ पर हमारे पास व्यू और मैनेज स्टूडेंट में जाएं, तो यहाँ पर हमारे पास वो सारे स्टूडेंट जो हमने इस कक्षा के लिए एक्सेल के अंदर रखे थे, वो सारे के सारे हमारे पास यहाँ पर उपलब्ध हैं। सो यहाँ से हम इनको जो है वो देख सकते हैं। सो अब जैसे देखिए यहाँ पर एरर्स हैं, इनवैलिड आधार नंबर एक्सेट्रा, तो ये चीजें हमारी जो है वो अब इसके बाद रेक्टिफिकेशन जो है वो हम कर सकते हैं। सो इस प्रकार हमारा जो डाटा है वो उपलब्ध हो जाएगा एक्सेल के थ्रू हमारे SDMIS में। सो आशा है कि ये वीडियो जो है वो आपके लिए हेल्पफुल होगा। धन्यवाद।